हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दी चैनल। दिस इज़ प्रीति और आज हम करेंगे आपकी बुक डिफरेंशियल इक्वेशन का चैप्टर 4 लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। देखो, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास क्या होती हैं। जैसे आप लीनियर इक्वेशंस पढ़ के आते थे, कैसी इक्वेशंस होती थी आपके पास, जिनकी डिग्री आपके पास क्या होती थी, 1 होती थी। अब इसी तरह से जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं वो भी ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन होती है जिनकी डिग्री आपके पास क्या होती है, 1 होती है। अब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की जनरल फॉर्म देखो कैसे होती है आपके पास कि पी नोट डी, यहाँ पर एन, वाई आपके पास डी एक्स एन। ये आपके पास देखो क्या है, डेरिवेटिव है nth टाइम, लेकिन इसकी जो आपके पास यहाँ पर डिग्री है, डिग्री क्या है आपके पास, 1 है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट टर्म आप लिखो P1, ये n-1 डी एक्स n-1। इसी तरह से P2 आपके पास ये n-2, यहाँ पर डी एक्स n-2, और साथ में डेरिवेटिव की y का आप कर रहे हैं। इस तरह से ये चलता रहेगा। लास्ट टर्म आपके पास होगी Pn y इज इक्वल टू x। तो इस फॉर्म की अगर आपके पास कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है उसे हम क्या कहेंगे, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। अब साथ साथ आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर डिफरेंशिएशन क्योंकि n टाइम्स हुआ है तो ये हमारी किस ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, nth ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। अब देखो उसके बाद कि इस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशंस अगर हमारे पास आती हैं तो हम उन्हें सॉल्व कैसे करते हैं, अब हम ये सीखेंगे। देखो, आप dy बाई डी एक्स लिखा करते थे। इसका क्या मतलब होता था कि डेरिवेटिव हम कर रहे हैं y का विद रिस्पेक्ट टू x, राइट। कि अगर हम सिर्फ इतने पार्ट की बात कर रहे हैं तो ये हमारे पास यहाँ पर क्या है, ऑपरेटर है। आप इसे कैसे समझ सकते हो कि अगर ये ऑपरेटर हम y पर लगाएंगे तो क्या होगा, y का डेरिवेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इस ऑपरेटर को dy बाई डी एक्स को आपको क्या पुट करना है, डी पुट करना है। इसी तरह से अगर आपके पास है डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इसको आप क्या पुट करेंगे, डी स्क्वायर पुट करेंगे। और जैसे जैसे आगे ये बढ़ता जाएगा कि यहाँ पर आपके पास क्यूब आ जाएगा तो इसे क्यूब एंड सो ऑन, ये चलता रहेगा। तो अगर आप अपनी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर डी अपॉन डी एक्स की जगह ये कैपिटल डी पुट करते हैं तो आपकी इक्वेशन कैसे ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। देखो, पी नोट डी आपके पास होगा इसकी पावर n, देन P1 डी आपके पास पावर n-1 प्लस में P2 डी ये n-2 आपके पास होगा। इसी तरह से ये चलता रहेगा। Pn आप यहाँ पर लिखोगे और साथ में कि जो ये y था हमने इसे लिख दिया बाहर और इक्वल टू x। तो ये आपकी इक्वेशन इस तरह से ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और एक और कि ये P0, P1, P2 आपके पास जो है यहाँ पर सभी कॉन्स्टेंट्स होंगे और ये जो x होगा आपके पास ये कोई भी x का यहाँ पर फंक्शन होगा। इसके बाद आपको क्या करना है, y के जो ये सभी सिंबॉलिक कोफिशिएंट्स हैं इनको 0 से इक्वेट कर देना है। क्या होगा आपके पास कि P0 d टू द पावर n, P1 ये n-1। इसी तरह से जो भी आपके पास टर्म्स होंगी सबको आपको 0 से इक्वेट कर देना है। उसके बाद ये आपके पास टी में एक इक्वेशन बन जाएगी, आपको इसे सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद आपको यहाँ पर जो है डी की वैल्यूज़ निकालनी है। और जो ये इक्वेशन हमारे पास बचती है कि सिंबॉलिक कोफिशिएंट्स को हमने यहाँ पर 0 से इक्वेट किया, इसको हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, ऑक्सिलरी इक्वेशन बोलते हैं। तो आपको हर क्वेश्चन में क्या करना है, सबसे पहले तो ऑक्सिलरी इक्वेशन बनानी है, फिर उस ऑक्सिलरी इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। मान लो सॉल्व करने के बाद आपके पास जो डी की वैल्यूज़ आती हैं वो इस तरह से हैं, m1, m2 इस फॉर्म में, या इस तरह से आपके पास mn तक वो वैल्यूज़ आती जा रही हैं। अब इन वैल्यूज़ का यूज़ करके हम इस इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे। देखो, आपके पास यहाँ पर 4 केस बनेंगे ये m की वैल्यूज़ पर। देखो, फर्स्ट केस तो यहाँ पर क्या होगा कि अगर जो ये m की सभी वैल्यूज़ हैं, सभी वैल्यूज़ अलग अलग हैं और रियल हैं। फर्स्ट केस हम क्या लिखेंगे कि इफ़ ऑल रूट्स, सभी रूट्स कौन कौन सी, m1, m2 अप टू mn आर रियल एंड डिफरेंट, कि सभी रूट्स आपकी डिफरेंट होती हैं। तो आपको ये किस तरह से इसका सॉल्यूशन लिखना है, y इज़ इक्वल टू,
पहले आप कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करोगे c1, देन e की पावर में आप लिखोगे सबसे फर्स्ट वैल्यू को m1x, उसके बाद नेक्स्ट c2, फिर e की पावर यहाँ पर आप लिखोगे सेकेंड वैल्यू, और ये इसी तरह से जो है आपका यहाँ पर चलता रहेगा cn तक, ये e की पावर mn और यहाँ पर x आ जाएगा। तो फर्स्ट सोल्यूशन तो आप इस तरह से लिखोगे कि अगर सभी रूट्स की वैल्यू आपके पास अलग अलग आती है। उसके बाद आपके पास सेकंड केस क्या बनता है कि दो रूट्स हमारे पास इक्वल आ गई हैं और बाकी रूट्स आपके पास अलग अलग आई हैं। तो इसका सोल्यूशन आप लिखोगे कि y इज़ इक्वल टू पहले कांस्टेंट c1, देन कांस्टेंट c2, कांस्टेंट c2 के साथ आपको x मल्टीप्लाई करना है और इन दोनों के साथ फिर e टू द पावर m1x, जो m1 की वैल्यू आपके पास यहाँ पर सेम आई है। उसके बाद जो बाकी वैल्यूज़ आपके पास अलग अलग आई है वो पिछले वाले के जैसे ही कि यहाँ पर c3 e की पावर m3x और ये आपका चलता रहेगा cn e टू द पावर ये mn x तक। इस तरह से इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। उसके बाद आपके पास आता है केस थर्ड। केस थर्ड में हमारे पास क्या होगा कि अगर दो रूट्स इमेजनरी आ जाते हैं और बाकी रूट्स आपके पास रियल आते हैं। मान लो इमेजनरी रूट्स तो हैं हमारे पास अल्फ़ा प्लस माइनस आयोटा बीटा की फॉर्म में, और बाकी की अदर रूट्स आर रियल, बाकी रूट्स रियल हो जाते हैं। तो इसका आप सोल्यूशन कैसे लिखोगे? आपको लिखना है e की पावर में जो अल्फ़ा है वो तो यहाँ पर लिखोगे अल्फ़ा x, उसके बाद ब्रैकेट में c1, कांस्टेंट c1 के साथ आपको मल्टीप्लाई करना है cos ऑफ बीटा x, उसके बाद आप लिखेंगे c2 के साथ आपको मल्टीप्लाई करना है साइन ऑफ बीटा x। यहाँ पर आपको अल्फ़ा और बीटा की वैल्यूज़ पुट कर देनी है। इसी तरह से हमारे पास फोर्थ केस क्या आता है कि अगर आपको 4 इमेजनरी रूट्स दिए हैं और बाकी रूट्स इक्वल हैं। देखो यहाँ केस थर्ड में आपके पास जो है सिर्फ 2 इमेजनरी रूट्स आए थे। अगर 4 इमेजनरी रूट्स हमारे पास कैसे आए? अल्फ़ा प्लस माइनस आयोटा बीटा, 2 तो ये हैं आपके पास और 2 ये कि अल्फ़ा प्लस माइनस आयोटा बीटा। तो इनका सोल्यूशन आप कैसे लिखोगे? ये सेम e टू द पावर अल्फ़ा x, सबसे पहले तो देखो c1 आपने लिखना है, उसके बाद c2 के साथ x मल्टीप्लाई करोगे, इनके साथ मल्टीप्लाई करोगे cos ऑफ बीटा x, देन प्लस करके आप यहाँ पर लिखोगे c3, प्लस में c4 के साथ आपको मल्टीप्लाई करना है x और यहाँ पर आप क्या लिखोगे? साइन ऑफ बीटा x लिखोगे। देखो ये हमारे पास केस सेकंड और केस थर्ड में मिक्स करके जो है सॉल्यूशन लिखा गया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप ये दोनों कंडीशंस देख पा रहे हैं कि रूट्स इक्वल भी हैं और साथ साथ जो हमारी रूट्स हैं वो इमेजनरी भी हैं। तो अगर आपके पास इस तरह से कभी भी d की वैल्यूज़ आती हैं तो आप उनके सॉल्यूशन इस तरह से लिखेंगे। अभी हम एग्जाम्पल से समझते हैं कि आप कैसे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, कैसे आप लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। थर्ड एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं कि आपको इस डिफरेंशियल इक्वेशन को यहाँ पर सॉल्व करना है। ये आपके पास गिवन इक्वेशन है। इससे पहले तो हमें इस इक्वेशन को लिखना है सिंबॉलिक फॉर्म में। सिंबॉलिक फॉर्म का मतलब क्या है कि d अपॉन डी एक्स को आपको कैपिटल D से रिप्लेस करना है। तो वो आपके पास क्या हो जाएगा? 2 इंटू डी क्यूब माइनस 7 इंटू डी स्क्वायर प्लस 7 इंटू डी माइनस 2, और सबसे हमने जो है यहाँ पर y बाहर निकाल लिया तो ये इक्वल टू हो गया आपके 0 के। इसके बाद मैंने आपको क्या बोला था कि आपको जो है यहाँ पर ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखनी है। ऑक्सिलरी इक्वेशन में हमें क्या करना है? जो ये सिंबॉलिक कोफिशिएंट्स है इनको 0 के इक्वल लिखना है। तो ये आपके पास हो जाएगा 2d का क्यूब माइनस 7d का स्क्वायर प्लस 7d माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब ये आपके पास यहाँ पर एक क्यूबिक इक्वेशन बन गई है। आपको इस क्यूबिक इक्वेशन के फैक्टर्स करने हैं। फैक्टर्स आप यहाँ पर किसी भी तरह से बना सकते हो, जैसे हमने अलजाब्रा के अंदर सीखा था सिंथेटिक डिवीजन कि एक आप d की जगह पर यहाँ वैल्यू पुट करके देख लो, d की जगह आप यहाँ 1 पुट करके देख लो, 2 पुट करके देख लो कि कौन सी वैल्यू से सेटिस्फाई करती है और उससे आप बाकी दोनों फैक्टर्स निकाल सकते हो। तो जब इसे सिंप्लीफाई करोगे आपके पास क्या बचेगा? d-1, एक आपके पास बचता है d-2 और एक आपके पास बचेगा 2d-1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर तो हमारे पास ये इसके फैक्टर्स आ गए। यहाँ से आपके पास d की क्या क्या वैल्यूज आएंगी? 1, 2
और एक वैल्यू आपके पास क्या आएगी 1/2 आएगी। अब आपको क्या करना है, इससे सोल्यूशन लिखना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये तीनों जो वैल्यूज़ हमारे पास आई हैं तीनों रियल हैं और तीनों अलग अलग भी हैं। तो आप लिखोगे कि हेंस द कंप्लीट सोल्यूशन इसकी सोल्यूशन हमारे पास कैसे आना था, C1 आपने लिखना है e की पावर में सबसे पहली वैल्यू m1x था, पहले m1 की वैल्यू 1 है तो e की पावर x हो जाएगी। देन आप लिखोगे C2 ये e की पावर 2x हो जाएगी। फिर आपने लिखा C3 ये आपके पास e और यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा x/2। तो इस तरह से आप अपनी डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए अब कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। सबसे पहले तो हमें क्या करना है, इस इक्वेशन को सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है। तो आपके पास क्या आएगा यहाँ से d⁴ माइनस d³ माइनस 9d² माइनस 11d माइनस 4 और y को आप यहाँ बाहर लिख सकते हैं और ये इक्वल टू 0 आपके पास आएगा। अब क्या करना है, इस सिंबॉलिक पार्ट को आपको जो है यहाँ पर 0 से इक्वेट कर देना है। ऑक्सिलरी इक्वेशन हमारे पास आएगी वो होगी d⁴ माइनस d³ माइनस 9d² माइनस 11d माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अगेन आपको इस इक्वेशन के यहाँ पर फैक्टर्स बनाने हैं। तो फैक्टर्स बनाने के लिए आप सिंथेटिक डिवीजन ही यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। जब आप सिंथेटिक डिवीजन अप्लाई करोगे तो आपके पास यहाँ से क्या बचेगा, d+1 का क्यूब और d-4 इज इक्वल टू 0। तीन फैक्टर्स तो हमारे यहाँ पर सेम है d+1 और एक फैक्टर आपके पास यहाँ पर क्या आया d-4 आया। तो यहाँ से हमारे पास देखो d की क्या क्या वैल्यूज़ आएंगी, -1 -1 -1 और एक वैल्यू आपके पास आएगी 4। देखो यहाँ पर आपके पास तीन वैल्यूज सेम आई हैं, एक आपके पास आई है 4। तो यहाँ पर आपके पास इसका सोल्यूशन क्या बनेगा कि द कंप्लीट सोल्यूशन इज़ y इज़ इक्वल टू, जब आपके पास सेम आता है तो हमने क्या सीखा था कि आप C1 लिखोगे प्लस में आप C2 लिखोगे, C2 से x मल्टीप्लाई होगा। लेकिन यहाँ पर आपके पास तीन वैल्यू सेम है तो यहाँ पर C3 आएगा और साथ में आपके पास x² आ जाएगा और इनसे मल्टीप्लाई होगा e⁻mx। m की वैल्यू आपके पास -1 थी तो ये हो जाएगा e⁻−x और प्लस में आपके पास यहाँ पर क्या आएगा C4 e⁻, जो m की वैल्यू हमारे पास लास्ट आई है वो 4 × x। तो इस तरह से आप जो है इन इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए अब कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। देखो ये डिफरेंशियल इक्वेशन ऑलरेडी आपको सिंबॉलिक फॉर्म में दी है, इसे लिखें तो d⁻ ये 4 ये 5d² प्लस में आपके पास 6 यहाँ पर है y और ये इक्वल टू 0। अब यहाँ से हमें ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखनी है तो वो क्या होगी, d⁻ ये 4 ये 5 ये d ये 6 और इक्वल टू 0। इस इक्वेशन के आपको यहाँ पर फैक्टर्स बनाने हैं। देखो इसे ऐसे लिख सकते हो कि ये 4 यहाँ पर प्लस में आपके पास 3d² प्लस में 2d² प्लस 6 इज इक्वल टू 0 कि यहाँ से आपने d² बाहर निकाला, ये d² प्लस 3 आपके पास बचता है, ये प्लस में आपने यहाँ से 2 बाहर निकाला तो ये d² प्लस 3 इक्वल टू 0। तो इसे हम लिख सकते हैं d² प्लस 3 इंटू d² प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर आपके पास ये दो फैक्टर्स आ गए। अब इससे आपको वैल्यूज़ निकालनी है। तो देखो एक तो आपके पास क्या होगा कि d² की वैल्यू -3 होगी और यहाँ पर हमारे पास कि d² की वैल्यू क्या होगी -2। तो यहाँ से आपके पास d की वैल्यू देखिए क्या आएगी, प्लस माइनस में अंडर रूट ये -3 आ जाएगा और यहाँ से आपके पास d की वैल्यू क्या आएगी प्लस माइनस अंडर रूट में -2। तो इसे हम और किस तरह से लिख सकते हैं कि d की वैल्यूज़ हमारे पास क्या आएंगी प्लस माइनस अंडर रूट 3 आयोटा और दूसरी वैल्यू को प्लस माइनस अंडर रूट 2 आयोटा। तो ये हमारे पास यहाँ पर जो है d की वैल्यूज़ आ गई। अब देखो इधर आपके पास क्या है, इमेजनरी रूट्स हैं। तो इमेजनरी रूट्स के लिए हमारे पास सोल्यूशन अलग होता है। हमने इसका सोल्यूशन किस तरह से पढ़ा था कि सबसे पहले तो आपके पास क्या आएगा e⁻α x होगा। अब अल्फ़ा तो यहाँ पर है नहीं, रियल पार्ट तो यहाँ नहीं है, तो अल्फ़ा की वैल्यू आपके पास क्या होगी 0, e⁻0 यानी कि वो आपके पास 1 हो जाएगा। अंदर वाली टर्म सब बचती हैं तो वो क्या क्या थी कि C1 cos ऑफ, आप क्या लिखा करते थे βx लिखा करते थे,
बीटा हमारे पास इसके लिए तो क्या है, √3 है, तो ये लिखो √3x और प्लस में C2 साइन √3x प्लस, अब इस वैल्यू के लिए अगर आप लिखना चाहें तो वो होगा C3 cos √2x और आगे प्लस में C4 साइन √2x। तो इस तरह से आप जो है इमेजिनरी रूट्स का सॉल्यूशन लिखते हैं। नेक्स्ट देखिए 6th एग्जाम्पल। यहाँ पर किस डिफरेंशियल इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। सबसे पहले तो हम इसे सिंबॉलिक फॉर्म में लिख देते हैं। ये हमारे पास आएगी d² - 4d + 1 और बाहर आपने लिखा y = 0। यहाँ से ऑक्सिलरी इक्वेशन आपके पास क्या बचेगी, d² - 4d + 1 = 0। अब इस इक्वेशन के आप यहाँ पर फैक्टर्स नहीं बना पा रहे हैं, इसको आप ब्रेक नहीं कर पा रहे हैं, तो इस इक्वेशन को हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपके पास क्या था कि -b + (√b² - 4ac/2a), तो माइनस आपके पास यहाँ पर b लिखना है, प्लस माइनस √ आपको यहाँ पर b का स्क्वायर करना है, -4 × a × c, और यहाँ पर आपके पास क्या था, 2a था, तो यानी कि 2 × 1, ये आपके पास होगा 4 प्लस माइनस यहाँ पर √ और ये 16 - 4 और यहाँ पर 2, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 4 प्लस माइनस √12/2, या आप इसे √12 को कैसे लिख सकते हो कि ये 4 प्लस माइनस हमारे पास 4 × 3 होता है, तो ये 2 √3 आपके पास आ जाएगा, यहाँ पर 2। यहाँ से हमारे पास देखो क्या d की वैल्यूज़ आई कि 2 प्लस माइनस √3। अब ये आपके पास सिंपल दो वैल्यूज़ ही हैं कि एक वैल्यू 2 प्लस √3 है, एक वैल्यू हमारे पास 2 माइनस √3 है, यानी कि आपके पास दो रूट्स आई और वो दोनों क्या थी, डिफरेंट थी। तो इसका सोल्यूशन आप किस तरह से लिखोगे कि y = C1e⁻, ये mx, क्योंकि दोनों रूट्स आपके पास यहाँ पर क्या है, रियल हैं, तो a की पावर आपके पास होगी 2 + √3 × x और एक प्लस में C2e⁻² - √3 × x। तो ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो ये थे हमारे कुछ एक एग्जांपल्स जहाँ पर हमने अलग अलग डी की वैल्यूज़ के लिए सॉल्यूशन लिखना सीखा। आई होप आपको ये एग्जांपल्स क्लियर हुए होंगे और किस तरह से हम इनके सॉल्यूशन लिख सकते हैं। जो आपके पास नेक्स्ट एक्सरसाइज होगी, देखो वहाँ पर आपके पास क्या होगा कि =, में यहाँ तो हमें 0 दिया है, वहाँ पर आपके पास =, में कोई ना कोई x का फंक्शन होगा। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम सीखेंगे कि अगर हमारे पास राइट साइड में कोई x का फंक्शन गिवन है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ।